अगर कुछ सोचना ही है तो क्यों ना कुछ बड़ा सोचा जाए, क्यों ना कुछ बड़ा सपना देखा जाए और उसको हकीकत में लाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दे उसमें। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ, आप सुन रहे हैं सौरभ की आवाज। तो आज का हमारा विषय है हाउ टू चूज योर कंपटीशन। हमारा प्रतिस्पर्धी हम कैसे सुने, तो उसके ऊपर भी सवाल आता है कि ये विषय आज का हमारा इतना जरूरी क्यों है, कि हमें हमारा प्रतिस्पर्धी चुनना इतना जरूरी क्यों है, इतना क्या अहमियत लाता है ये हमारे लाइफ में, हमारे सक्सेस की लाइफ में। ठीक है, तो उसके ऊपर टॉपिक आने का रीजन ये है कि जब मैं और मेरे फ्रेंड टॉपिक पे जब डिस्कस कर रहे थे कि व्हाई वी ऑलवेज स्टॉप आवरसेल्फ फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, क्यों हम जो भी मिला उसके अंदर सेटिस्फेक्शन पा लेते हैं और कुछ नया नहीं करने जाते, जो भी मिला उसमें खुश हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 60% मिला है, हाँ बस मिल गया, मैं पास हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप ज़्यादा जाने के लिए, ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए ज़्यादा कोशिशें क्यों नहीं करते? इसका मेन रीज़न है कि आप टारगेट ही उतना रखते हो कि बस मैं फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास आ जाऊँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। और ये टॉपिक, ये जो आप टारगेट रखते हो, इस टारगेट को रखने के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आप अपना जो कॉम्पिटिटर है वो कम चूज कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, आपको बाजू वाला बैठने वाला जो आपका दोस्त है, अगर वो 60% ला रहा है तो आपको अगर 61% मिल गया तो आप उसमें खुश हो जाओ, बस इसमें आप सेटिस्फाई हो जाते हो। आपको ऐसा लगता नहीं कि मुझे और पाने की और मार्क्स लाने की ज़रूरत है। अगर आप ऑफिस में काम करते हो, मुझे अगर इतना सैलरी मिल रहा है, मुझे इतना बस इंक्रीमेंट मिल गया, बस है, क्योंकि मेरे दोस्त को, मेरा जो कलीग है उसको इतना इंक्रीमेंट है, मुझे उससे ज़्यादा है, मैं खुश हूँ। बस हम उस छोटी छोटी चीज में कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन लेके बैठते और शायद कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू उससे ज्यादा होती है, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो इसको कैसे रोका जाए? तो सबसे पहली चीज है कि हमारा कॉम्पिटिटर हमें बड़ा चुनना चाहिए, और ये हर जगह हुआ है। मतलब आप बचपन से लेके स्कूल में भी पढ़ते आए हो, फर्स्ट क्लास तो अगर ग्रेजुएट कर रहे हो तो ग्रेजुएशन तक, या ऑफिस में, हर जगह हम हमारा कॉम्पिटिटर अगर छोटा रखे, छोटी चीज रखे, हमारा टारगेट छोटा रखे, तो हम ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते। इसलिए जैसे मैंने कहा ना, अगर सपना देखना है तो बड़ा ही सपना देखो ना। तो ये वर्क कैसे करता है? अगर आप आपके दोस्त के ग्रुप में, आपका 4 लोगों का ग्रुप है, अगर उसमें सब फर्स्ट क्लास में पास हो गए तो आप फर्स्ट क्लास में पास हो गए, आप खुश हो गए, आपके दोस्त से ज़्यादा मिल गए, आप खुश हो गए। जनरली एक पैटर्न होता है हर क्लास में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में। टॉपर्स लोग का एक ग्रुप होता है, एवरेज मार्क्स लाने वाला एक ग्रुप होता है, और उन लोगों का एक दूसरे में कॉम्पिटिशन चलते रहता है कि मैं तुझसे ज़्यादा लाऊंगा, तुझसे ज़्यादा लाऊंगा। इसमें बुरा सही कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग कॉम्पिटिट रहता है। अगर टॉपर्स लोग का ग्रुप है, वो 90-95 में फाइटिंग करते रहते हैं, मुझे इतना मिलेगा, उतना मिलेगा। एवरेज पीपल का ग्रुप है कि 60-65, कुछ लोग मैं पास हूँ, नहीं हूँ, बस आई एम हैप्पी। ये हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाती है। अगर ऑफिस में होगी तो मेरे 20,000 है, मेरे को हर साल अगर 1,000 इंक्रीमेंट हो रही है, बस है। हमारे माइंड में हम छोटी सी वैल्यू कम कर देते हैं, और शायद आपकी वैल्यू उतनी हो ना, आपकी वैल्यू शायद उससे ज़्यादा हो। अगर आपकी वैल्यू 90% लाने की, और अगर आपका टारगेट है आप 60% रख रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लाओगे? 55%, 59%। तो कैसे मैटर करता है? तो ये चीज़ क्या होती है ना, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आपके सामने है कि आपको लगता है कि आपको जो भी आ रहा हो, आपको सब कुछ है। मतलब आपको जो लग रहा है आपको सब कुछ आता है। आपको, अगर आप अपने क्लास में, अगर आप टॉपर हो अभी इस समय पे, तो आपको लगता है कि और मुझे सीखने की क्या जरूरत है, मेरे क्लास में तो सबसे ज्यादा होशियार मैं ही हूँ। तो एक क्योट मैंने पढ़ा था, अगर आप आपके क्लास में सबसे ज्यादा होशियार हो ना, तो आप गलत क्लासरूम में हो, और ये सही बात है। तो आप प्रोग्रेस ही नहीं कर पाओगे अगर आपको लगता है कि आप आपके क्लासरूम में सबसे ज्यादा होशियार हो और आपके साथ कॉम्पिटिट करने वाला कोई नहीं है। आपको आप कॉम्पिटिटर डिफाइन करना जरूरी है। और इसके रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है। जब मैं क्लास में था, मतलब एसएससी में या 9th में था, तब हमारे जो क्लास के ट्यूटर रहे, उन्होंने क्या किया था, जब हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट थे सब एक ही क्लासरूम में पढ़ते थे, मतलब एक ही क्लास में थे, तो मोस्टली 90% या 92% के जो टॉपर्स थे, दे आर ऑलवेज फीलिंग लाइक दे नो एवरीथिंग। एंड फॉर दैट हमारे जो ट्यूटर ने क्या किया कि जो दूसरे स्कूल के स्टूडेंट थे और 2-3 स्कूल के स्टूडेंट्स को, जो भी टॉपर थे, उन लोगों को कंबाइन किया। उन लोगों को कंबाइन करने के क्या पता चला कि अलग अलग स्कूल के जो टॉपर थे वो लोग एक साथ पढ़ने लगे। फिर पता चला कि दूसरे स्कूल के टॉपर का जो टारगेट है वो लोग 95%, 99% ऐसे लेते थे, और हमारे स्कूल के अगर कुछ ले तो 92% में, दूसरे स्कूल के 95% में। तब जाके पता चलता कि हमारी लेवल किधर है। मतलब हमें जो लगता था कि हाँ मैं मेरे स्कूल का टॉपर हूँ, 92% है, बस है, मैं स्मार्ट हूँ, नहीं, तब पता चला कि शायद कंपटीशन और भी ज़्यादा है, शायद हमें और कुछ भी सीखना है। तो इस प्रोजेक्ट से, मतलब इस जो एक्टिविटी जो सर ने करवाई, जो चीज़ करवाई एक क्लास को कंबाइन करने का 2-3 स्कूलों को, उससे पता चला कि हमारा ईगो ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ।
मतलब ईगो को रोकना हर टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें बार बार ये एहसास दिलाना कि आपको जो आ रहा है वो सब कुछ नहीं है, अभी और भी सीखना जरूरी है। और ये साथ से मुझे अभी ये पता चला, मैं तो टॉपर नहीं था, बट ये पता चला कि मुझे बार बार ऐसे याद दिलाना मुझको, अगर मैं ज़्यादा खुश रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ आता है, तो मुझे खुद को ऐसा दिखाना है कि मुझे अभी भी कुछ नहीं है, तो मुझसे भी आगे लोग हैं। तो यही चीज क्या होती है व्हेन यू कमिट डिग्री कॉलेज एक्सेट्रा। अगर आप क्लास में अगर नहीं हो, आपका एनवायरमेंट, आपका ग्रुप है, अगर टॉपर बन रहे हो, आपके मार्क्स अगर अच्छे बढ़ रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ आ रहा है, अगर आपको सही कंपटीशन नहीं मिल रहा है, सबका सही कॉम्पिटिटर नहीं मिल रहा है आपको, तो क्या आता है, हम हमारी प्रोग्रेस रोक देते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि आप जिस फील्ड में, अगर आप कोडिंग के या प्रोग्रामिंग के फील्ड में हो, तो आपको देखना है कि प्रोग्रामिंग फील्ड में जो टॉपर लोग हैं, मतलब जिन्होंने सक्सेस पा लिया, उन लोगों ने उनके कॉलेज टाइम में क्या किया था या वो लोग अभी क्या कर रहे हैं। तो आपको वर्ल्ड लेवल पे, आपके पास इंटरनेट जैसी बड़ी दुनिया, उसको आप सर्च कर सकते हो। क्योरा जैसे प्लेटफॉर्म है जिधर आपके एज के लोग क्या रिसर्च करें, क्या प्रोजेक्ट करें, आप देख सकते हो। सो व्हाट आई डिड, मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब कोडिंग कर रहा था, मुझे प्रैक्टिकल में फुल आउट ऑफ मार्क्स मिलने लगे, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मुझे सब कुछ आता है, सी प्रोग्रामिंग वगैरह, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और मेरा ईगो बढ़ते गया और मुझे लगा कि और मुझे सीखने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो सिलेबस में था कुछ ज़्यादा, मोस्ट ऑफ मैक्सिमम 20 प्रोग्राम थे और मैं जब करके हो गया तो मुझे लगता है मुझे सब कुछ आता है। बट फिर मुझे लगा कि कंपटीशन नहीं हो रही और मैं खुद को रोक रहा हूँ कहीं ना कहीं, तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गया, सर्च किया कि मेरे एज के लोग क्या करें। तब पता चला मेरे एज के लोग गेम्स बना रहे, बड़े बड़े एप्लीकेशन बना रहे, प्रोजेक्ट बना रहे। मैंने देखा, उनका कोड देखा और मुझे वो कोड कुछ भी नहीं समझा और मेरा ईगो इस तरह से हर्ट होना, मुझे ऐसा लगा मुझे कुछ भी नहीं आता, लिटरली कुछ भी नहीं आता। और मुझे उस दिन इतना बुरा लगा, उस दिन उस रात को मुझे लगा कि मुझे और बहुत सीखना बाकी हो, और मैं फिर से सीखने को लिया। मैंने फिर से वो चीज़ तब तक ट्राई किया, तब तक नई चीज़ सीखते गया। और मुझे वो पता नहीं था कि वो जो कोड लिखा था जिन्होंने भी, कि वो उन्होंने वो कैसे सीखा कैसे नहीं सीखा, मुझे नहीं पता था। बस मैं सीखते गया। और हाँ, इस पूरे दौरान मैंने एक बात याद रखी कि कभी ईगो ना करना। मतलब अगर मुझे जितना भी आ रहा है तो मेरे फ्रेंड्स को बताना है कि ये कोड ऐसा होता है, नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं कि मुझे जो भी आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, कि मेरे लेवल कुछ भी नहीं है। अगर मेरे 4 फ्रेंड्स के सामने अगर मेरे उनसे ज़्यादा मैं अच्छा कर भी रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं ग्रेट हूँ, बस मुझे कुछ भी नहीं आता। क्योंकि अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड, अगर हमें हमारे कॉम्पिटिशन देखें तो हमारी एक्चुअली लेवल कुछ नहीं है, हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम कितना भी जिंदगी में सीख लेना वो कमी है, कितना भी पढ़ रहे हो कमी है, क्योंकि हर मिनट पे हर सेकंड पे ज्ञान बढ़ते जा रहा है और टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट जा रही है ना, हम कितना भी सीख ले वो कमी है। तो मैं यही कर देगा, प्रोजेक्ट बना देगा। और ऐसा हुआ कि 1 साल बाद मैं गया और वही प्लेटफॉर्म पे गया और चेक किया, मुझे पता चला वो कोड मुझे समझ में आया। उस प्लेटफॉर्म फिर मैंने मेरे प्रोजेक्ट डाले और मेरे एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं कैसे करते गया, और ताकि किसी और को मदद मिले। फिर मैंने क्वेरीज सॉल्व की कि आप भी कैसे कर सकते हो, कि आप भी प्रोजेक्ट कैसे रन कर सकते हो, खुद का कैसे कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कैसे कर सकते हो। फिर से मुझे ईगो आया, फिर मैंने और टेक्नोलॉजी सर्च की, फिर बाद में पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके कोई बड़ी चीज़ है जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को पूरा रूल करेगी। और मुझे फिर से डिप्रेशन आया कि मुझे कुछ नहीं आता। फिर मैंने फिर से टाइम देना स्टार्ट किया और उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था मेरा मैथमेटिक्स, एंड आई हेट दैट सो मच। फिर से मैं धीरे धीरे करते गया एंड विथ कॉलेज का शेड्यूल वगैरह। और अभी लॉकडाउन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे पूरा टाइम मिला वो चीज़ करने के लिए। और एब्सोल्युटली आई एम हैप्पी टू शेयर दैट मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे प्रोजेक्ट, पूरे कोर्सेज कंप्लीट कर लिया। और आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट बना रहा हूँ खुद क्लासीफायर। मतलब वो जो प्रोग्रेस 1 साल पहले जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट देख के जो डर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था उसके पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं है। मुझे बस ऐसा लगता था जैसे साइंस फिक्शन मूवी है, उसके पीछे कुछ तो हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। कैसे किया मैंने, पहले मैंने जब मुझे ऐसे लगा फर्स्ट स्टेप कि मुझे सब कुछ आ रहा है, अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे और कुछ सीखने की जरूरत है, सबसे पहले मैं गया इंटरनेट पे, मैंने खुद की मुझको लेवल दिखाए, सौरभ देख तुझे कितना आता है, लोग क्या कर रहे हैं, ये दिखाना सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। जब आपका ईगो बढ़ जाए, आपको दिखाना है कि आपकी लेवल का है, छोटा छोटा डोज देते जाओ हमेशा खुद को, फिर आपको ईगो नहीं आएगी और आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि ये कैसे किया इन लोगों ने। फिर आप लर्न करते जाओगे, सीखते जाओगे। आप पूरा डिप्रेस भी ना हो जाओ, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना,
टाइम टू टाइम आपका ईगो डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, पर इतना भी मत करो कि आप ऐसा करो कि सब कुछ छोड़ दोगे कि मुझे अब कुछ कर ही नहीं सकता और मैं कुछ करूंगा ही नहीं या मैं कुछ करूंगी ही नहीं। तो आपको करते रहना, आपको याद रखना कि आप, मैं भी करता हूँ, जैसे संदीप मैथ्यू ने कहा था, तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको करना और उसने कर लिया है, तो आप भी वो चीज़ कर सकते हो। एब्सोल्युटली करेक्ट लाइन हो, आप भी वो चीज़ कर सकते हो। तो आपको बस करते रहना। और हाँ, जो सवाल था ना, कंपटीशन कैसे चुने, आपका कंपटीटर कौन है, तो आपका कंपटीटर हो आप खुद। इंस्पिरेशन आपको सबसे लेनी है, जिस तरह से मैंने ली इंटरनेट से, लोग ऐसा करते हैं, इंस्पिरेशन सबसे लो, ठीक है। कॉम्पिटिटर खुद को ही बनाओ आप, कि अगर कल मुझे इतना आ रहा था तो आज मुझे उससे ज़्यादा आना चाहिए, आज मुझे जितना आ रहा है ना उससे डबल मुझे कल आना ही चाहिए, नहीं तो मैं हार गया बस। जिस तरह मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था ना, एंड्रॉइड के वर्जन निकलते हैं, ऐप के वर्जन निकलते हैं, आज का वर्जन मेरा कल से बेहतर चाहिए ही चाहिए। जिस दिन मैं नहीं कर पाया उस दिन मैं हार गया। यही है कॉम्पिटिटर हो। कभी भी जीलस मत होना किसी से भी। अगर कोई लाइफ में कोई भी प्रोग्रेस कर रहा है, वो उससे जीलस मत हो जाओ। वो लाइफ में जो भी है, ऐसा होता है कि आपको लगता है कि इस पर्सन ने इतना किया, अगर फेसबुक और मार्क जुकरबर्ग ने इतना प्रोग्रेस किया इतने कम एज में, उसने उसके पीछे इतनी मेहनत की ही है। जितने भी डेवलपर्स है, शायद उबर के वगैरह, कम एज में अगर मैं देख रहा हूँ, अगर आप भी देख सकते हो कि आईटी इंडस्ट्री में कम एज में लोगों ने इतने मेहनत से बड़ी बड़ी चीज़ें की, उसके पीछे उनकी स्टोरी है, उनके पीछे उनकी रिस्क है, ठीक है। उतनी चीज़ें उन्होंने मेहनत की है, फिर जाके आज वो सक्सेसफुल हो। आप उनसे जेलस नहीं होना, आपको उनसे सीखना है। और सीखने के लिए कभी कुछ छोटा है कोई बड़ा नहीं होता, आपको बस सीखते जाना है। और जब भी आपका ईगो बढ़ रहा है, उसको थोड़ा सा डोज देना है कि आपकी लेवल कहाँ है, आपको बताओ खुद को, और उसको निगेटिवली ना लेके खुद को उसको पॉजिटिवली लो और हमेशा लर्न करते रहो। ओके, तो यही आवाज़ आप तक आज मुझे पहुंचानी थी। आप सुन रहे हैं सौरभ की आवाज़।